सेमेस्टर 3 चैप्टर 3 इंसोलेशन एंड टेम्परेचर पेज नंबर 43 पे कर रहे थे। इससे पहले का ये सब कुछ कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, पेज नंबर 43 पे थे हम यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, पिछली वीडियो में बताया था। क्या फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, पिछली वीडियो में बताए थे। इसमें देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो कुछ फैक्ट्स हैं वो जो हम पढ़ेंगे इसमें कि जनरल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनुअल रेंज का जो एयर टेम्परेचर में है वो आपको इसके अंदर दिखा भी रखा है। ठीक है, पहले हम इन फैक्ट्स को देख लेते हैं ज़रा। देखो, फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल पॉइंट्स है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट में क्या बता रखा है कि जो सन रेज़ हैं सबको पता है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली शाइन करती है थ्रू आउट द ईयर। तो बहुत लिटिल चेंज सनलाइट की इंटेंसिटी में वहाँ पे रहते हैं, मतलब पूरे साल में सेम सा टेम्परेचर रहता है इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि सन रेज़ जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल है। ठीक है, तो सन की पोजीशन ज़्यादा शिफ्ट नहीं करती, इसलिए वेदर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है इन दी होल ईयर, चाहे वो जनवरी हो चाहे जुलाई हो, टेम्परेचर सिमिलर रहते हैं। ठीक है, सो लो एनुअल टेम्परेचर रेंज इन मैनी प्लेसेस डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ इवन 3 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है, और कई प्लेसेस में तो एनुअल रेंज सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस है। एनुअल रेंज क्या है? डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ एंड कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। उसी को तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, पिछली वीडियो में बताया था। तो ये जो डिफरेंस है कई एरियाज़ में नियर द इक्वेटर सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस और इवन 1 डिग्री सेल्सियस भी है। हमने पढ़ा भी था सिंगापुर के एग्जाम्पल में ये चीज़, 1 डिग्री सेल्सियस जहाँ की एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, और ओशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लेस टेम्परेचर वेरिएशंस है इन कंपैरिजन टू द लैंड एरिया, क्योंकि वाटर जो है इट हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली। तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ओवर द ओशंस वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू दी कॉन्टिनेंट्स। फिर ड्यूरल रेंज की अगर हम बात करें तो कुछ एरियाज़ में डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे ऑब्वियसली, ठीक है, इट इज़ बिगर देन द डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर एनुअल रेंज। तो कुछ इसमें क्या बात बोल रखी है कि कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि जो ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये बता रखा है फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में बता रखा है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। अब इंक्रीज़ क्यों होता है वो देखो। सबसे पहले जो ट्रॉपिक्स पे अगर हम देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर देखें तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, क्योंकि जो ये रीजन्स हैं, जो ये रीजन है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, दीज रीजन्स गेट मोर सीजनल वेरिएशंस, क्योंकि सन की पोजीशन यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर ज़्यादा चेंज होती है। ठीक है, और अगर हम लैंड वर्सेस हीट की बात करें इस कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड तो लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। तो जैसे अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, दे हैव हायर एनुअल रेंज टेम्परेचर देन द सराउंडिंग ओशंस। ठीक है, फिर सहारा डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ अफ्रीका में जो डेजर्ट है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, क्योंकि डेजर्ट के अंदर एक्सपीरियंस हीट होता है ड्यूरिंग द डे और बहुत ठंडी ठंडी नाइट्स होती हैं। तो सीजन्स यहाँ पे ज़्यादा डिस्टिंक्ट है। तो जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सीजन्स जो है वो बढ़ता रहता है, स्पेशली ओवर लैंड एरियाज एंड इन डेजर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। देखो 3 डिग्री की यहाँ पे 5, 10 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट क्या बताता है। तो थर्ड पॉइंट ये बताता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर ज़्यादा ओशंस है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसके अंदर ज़्यादा लैंड है। तो इस डिफरेंस की वजह से दोनों हेमिस्फीयर में जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। ओशंस जो है वो टेम्परेचर को मॉडरेट करते हैं, वाटर जो है वो इट हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो प्लेसेस हैं आपके सदर्न हेमिस्फीयर में वो मोर स्टेबल मॉडरेट क्लाइमेट देखते हैं, क्योंकि ओशंस जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज़ करते हैं ग्रेजुअली। बहुत देर बता चुकी हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे स्मॉलर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। ओशंस जो हैं एट 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड उनकी सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री एनुअल टेम्परेचर रेंज आती है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें वहीं तो वहाँ पे लैंड ज़्यादा है, तो लैंड जो है इट हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली। तो जो प्लेसेस हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि यूरेशिया हो गया, नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, वहाँ के लार्ज टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। तो एनुअल रेंज जो है वहाँ पे टेम्परेचर की वो हाई होती है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में चली जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है थर्ड पॉइंट में जो बताई गई है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस हैं वो टेम्परेचर को ज़्यादा स्टेबल रखते हैं, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड है जिसकी वजह से जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ज़्यादा है बिटवीन योर समर एंड विंटर।
ऑब्वियसली बात है सीजनल वेरिएशन ज़्यादा होंगे, टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होंगे सीजन्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अगर देखोगे तो फोर्थ पॉइंट ने बता रखा है हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो कहाँ है, तो जो आपके सब पोलर रीजन्स है एशिया के और नॉर्थ अमेरिका के वहाँ पे है। क्यों है उसका रीज़न देखो, पहली बात तो जो ये सब पोलर रीजन्स है ये क्लोज है आर्कटिक के, जहाँ पे विंटर्स एक्सट्रीमली कोल्ड होती है और समर्स गर्म हो सकती है, जिसकी वजह से ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस सीजन्स में क्रिएट होता है यहाँ पे, क्योंकि स्लांटिंग सनरेज आती है। फिर साइबेरिया की अगर हम बात करें जो रशिया में है, ठीक है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ की 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स हैं, रिलेटिवली वार्मर समर्स हैं इस रीजन में। और वर्खोयांस की अगर बात करें, पढ़ के आए हैं इसको हम पिछले वीडियो में भी, जो 67 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पे है सेंट्रल साइबेरिया में, लोकेशन पिछली वीडियो में दिखाई थी। इस रीजन में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है वो हाईएस्ट है, कितनी है 65.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर जो है यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और समर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो सब पोलर रीजन्स हैं स्पेशली साइबेरिया, लार्जेस्ट टेम्परेचर डिफरेंसेस वहाँ पे मिलेंगे थ्रू आउट द ईयर। और वर्खोयांस जो है उसका एक मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जो कि साइबेरिया में एक लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज जो टेम्परेचर जोन्स और टेम्परेट जोन्स।